41वें परिच्छेद में श्लोक नंबर क्रमांक 1, 4, 9 में समझा रहे हैं। जीवन में जैसे परमात्मा की अवहेलना करना व्यक्ति को अशुभ का कारण है। कोई भी पुरुष परमात्मा की अवहेलना नहीं करना चाहता, भयभीत रहता है। जैसे तुमको भगवान की अवहेलना करने से डर लगता है, ऐसे ज्ञान की भी अवहेलना नहीं करना चाहिए। ज्ञान की अवहेलना करना महा अज्ञानता है। परमात्मा की अवहेलना करने से पाप बंद होता ही है। ऐसे ज्ञान का अनादर, ज्ञान की अवहेलना, ज्ञान के साधनों की अवहेलना, ज्ञानधारियों की अवहेलना, और अंतस में प्रमाद को जन्म देना, अनादर भाव का लाना। यदि सम्यक दृष्टि जीव है, तत्वज्ञानी है, मोक्ष मार्गी है, तो उसे बोध है कि पशु से भी महापुष्टा अज्ञान दिशा है। जगती पर अनादर प्राप्त करना हो तो अज्ञानी बन के जियो। पल पल में, पग पग में, पल पल में, पग पग में असम्मान प्राप्त होता है अज्ञानी को, और पग पग में, पल पल में सम्मान प्राप्त होता है ज्ञानी को। विद्वान की कीमत है, धनपति की कीमत है, चारित्रवान भी है और विद्वान है तो मां कीमत है। चारित्रवान हो, विद्वान हो, श्रद्धावान हो, बोले चारित्रवान हो, ज्ञानवान हो, श्रद्धावान हो, उसकी सर्वत्र पूजा है। स्वयं ज्ञानवान है, स्वयं चारित्रवान है, पर श्रद्धाविहीन है। उसके भाषण में श्रद्धा विहीनता जब झलकेगी तो लोग उससे अपने आप दूर हो जाएंगे। बोले भाई पता नहीं इसका ज्ञान किसके लिए है, नहीं मालूम है चारित्रवान बन कैसे गया। स्वयं इसको चारित्र पर विश्वास ही नहीं है, तो ये ऐसा लगता अपना वजन ढो रहा है, जीवन का पूर्ण करने वाला है, लेकिन विश्वास शून्य है। अध्यस्ते संस्था पीठम पूर्ण शिक्षा मुपेक्षा शरीपाटम विनाशोयम मच्छेद बिंधुर्धि। अध्यस्ते संस्था पीठम, बिना अभ्यास के, बिना ज्ञान के किसी भी सभा में जाओ, कितने ही पंडित हो, एक बार अध्ययन करके जाइए। चाहे आप धर्म मंच में उपदेश देने जाओ, चाहे विद्वानों के मध्य में तत्व चर्चा करने जाओ, चाहे त्यागियों के मध्य में गोष्ठी करने जाओ, चाहे सामान्य प्रक्षिणा स्वाध्याय में बैठो, आपको ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सभा मंच पे जाकर के पूर्ण शिक्षा उपेक्षा, जो शिक्षा की उपेक्षा करके यश पाना चाहता है, पीयूष शिक्षा की उपेक्षा करके पांडित्य प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति ऐसा ही है, ऐसा ही है। पति का घात करके पुत्र चाहती है सती स्त्री। जब पति को ही मार देगी, वो दुनिया में सती कहलाना चाह रही है, वो पुत्र की उत्पत्ति चाहती है। पति समाप्त हो चुका है, पुत्र कैसे हो सकता है? वो पुत्र होगा अब तो सती कैसे हो सकती है? इसी प्रकार से तुम सभा में पांडित्य बखेरना चाह रहे हो, प्रसिद्धि चाहते हो, और कभी ग्रंथ खोल के देखना नहीं चाहते।
चिंतन कब तक चलेगा? यहाँ वहाँ की बातें कब तक सुनेंगे? विद्वानों के मध्य में विद्युतापूर्व प्रांजल ऋतंभरा प्रज्ञा के साथ व्याख्यान होगा, तब तुम्हारी महिमा गाई जाएगी। सुना हुआ, दूसरे द्वारा बताया हुआ ज्ञान ये दृढ़ता से व्याख्यान नहीं किया जा सकता। स्वयं की आंखों से जो ग्रंथ निकल चुका है, आप दृढ़ता से व्याख्यान करेंगे, सब प्रमाण बात करेंगे। इसलिए वे बहुत बड़ी भूल में हैं जो अध्ययन करना ही नहीं चाहते। प्रमाण के वशीभूत होकर के प्रमाण चामरी जिनकी प्रज्ञा को चबा रही है। तो त्रिवल्लाचार्य स्वामी ने कहा, वो आदमी कैसा है? जैसे सभा मंच पर जाना चाह रहा बिना अध्ययन किए, स्वयं अच्छे बिना दिव्यति धूर्ति, कोई धूर्त पांशुल मतलब चौपड़ खेलना चाहता है, अक्ष खेलना चाहता है, चौपड़ खेलना चाहता है और चौपड़ में विजय प्राप्त करना चाहता है, परंतु बिना चौपड़ के पासे खेलेगा कैसे? चौपड़ है ही नहीं है तो पासे किससे आग पे गिरेंगे? तो जिना बिना चौपड़ के पासों का खेल नहीं हो सकता है, ऐसे बिना विद्याध्ययन के मंच पर तुम अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते हो। मंच पर तो आपके पास प्रमाणित बोध होना चाहिए। और छोटे पीयूष सुन रहे कि नहीं? बराबर तो है, प्रमाण बराबर नहीं है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, प्रज्ञा बढ़ेगी, और जैसे हम प्रमाण हटाएंगे ना तो आनंद बढ़ेगा, और आनंद बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। आपने एक प्रवचन किया सटीक आगम के अनुसार, तो लोगों ने आपकी सराहना की, उत्साह मिला आपको। पर आप जैसे स्वभाव के लोग प्रशंसा कर जाएं, उसे अपनी प्रशंसा नहीं मानना। आपके विरुद्ध हैं पर आगम के अविरुद्ध हैं, ऐसे तुम्हारी प्रशंसा करें, वो सुनने लायक है। वैसे तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई प्रशंसा मिल ही जाएगा, और एक प्रशंसक हम भूल गए, क्योंकि अपने स्वभाव के आदमी ने प्रशंसा की है। वो अपने स्वभाव के आदमी ने प्रशंसा की, वो प्रशंसा नहीं है। अभी हम आपको उत्साह शक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञान में आनंद आना चाहिए, ज्ञान में आनंद आना चाहिए, ज्ञान का मद नहीं आना चाहिए। अहंकार विनाशक है, ज्ञान विनाशक नहीं है। इसलिए शिक्षा जो है कभी घातक नहीं हुई। शिक्षा अज्ञानियों के द्वारा प्राप्त शिक्षा घातक हुई है। जो रट्टू तोते बने हैं, विवेक नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों से शिक्षा का विघात हुआ है, सुपर का विघात हुआ है। जैसे कल प्रवचन में हमने कहा, स्वाध्याय करने वालों ने अश्रद्धान फैलाया। फिर कौन से लोगों ने फैलाया? जिन्होंने मात्र पढ़ा है परंतु व्यवहार बोध नहीं है, अनुभव बोध नहीं है। उन्होंने लोगों को मुनियों से दूर कर दिया, अरे घर का सत्यानाश कर दिया। 24 घंटे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये तो देखो भाई, दिन के 12 बजे कोई व्यक्ति सो गया, आपने शास्त्र में पढ़ा था दिन में सोने से ज्ञानावनी कर्म का आश्रय होता है, ठीक पढ़ा। लेकिन इसके साथ साथ आगम में भी तो लिखा है कि तुम ये बुद्धि तो लगाओ, ये सो क्यों रहा है? वो रात्रि भर जगा था, इसलिए दिन में सो रहा था, समझिए ना। और आपने जाकर पहुंच के खड़े हो, ज्ञानावनी कर्म का बंद होता है। 1-2 बार सुन लिया उसने,
सीधा साधा आदमी हुआ तो तुम उसको मार डालोगे, और यदि वो टेढ़ा हुआ तो तुम मर जाओगे। इसलिए विवेकपूर्वक निर्णय करना चाहिए, विवेकपूर्वक निर्णय करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं अंकुर कि दिन भर पड़े ही रहो और उठाने वाले को तुम दोष दो। कियन पे विधिमान शिक्षा सुन महानवा अद्वितीय प्रमने मोह विद्युत भी मंत्रणा। ओह, चौथे श्लोक में कह रहे हैं किमपि भवेत् धीमान, शाश्वत जी वो आदमी कितने धीमान क्यों ना हो, बुद्धिमान क्यों ना हो। बुद्धि और शिक्षा में अंतर है, बुद्धि और शिक्षा में अंतर है। तो नगर में गांव में कितने लोग बुद्धिमान रहते हैं, कहीं स्कूल नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन उनके चेहरे अनपढ़ लगते नहीं है, धीमान है, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा की व्याख्या आएगी वहाँ उनको शांत बैठना पड़ेगा। जैसे कि अपन पीयूष को लेते हैं, पीयूष प्रतिष्ठाचार, ठीक है, अच्छी प्रतिष्ठा करा रहे हैं, यश पा रहे हैं, लेकिन ये अपने नाम के आगे शास्त्री नहीं लगा सकते। शास्त्री नहीं लगाएंगे बात सही है, परंतु भारत सरकार में कोई आवश्यकता पड़ गई तो इनका काम का प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके पास शास्त्री की डिग्री नहीं है। बोलो भाई। और जो शिक्षक है, शिक्षाशील है, उसकी बात को स्वीकार किया जाएगा। आज सीए का हस्ताक्षर क्यों? डिग्री है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं किन भी भेद धीमान शिक्षा सुनो मानवा। कोई मानव है, बुद्धिमान तो है, पर शिक्षा शून्य है। अपनी इतनी बुद्धि दौड़ाई, इतनी बुद्धि दौड़ाई, पढ़ना ही नहीं चाहता। बोल मुझको सब समझ में आता है, लेकिन समझ में तो आता है, अध्ययन करोगे तो प्रौढ़ हो जाओगे, अध्ययन करोगे और गहरे में ज्ञान हो जाएगा, अध्ययन करो तो प्रमाणिक हो जाओगे, आप बोल सकते हो। कहीं चिंतन की जरूरत पड़ती है, कहीं प्रमाण की जरूरत पड़ती है, आपका चिंतन प्रमाण के साथ चल रहा है तो आनंद आ जाएगा। गोमटेश में एक महात्मा जी, मुनियों की सभा लगी हुई थी, तो एक महात्मा जी ने कहा मैं बोलूं क्या, तो तुरंत वहां से सूर्य सागर जी बोल पड़े, यदि प्रमाण हो तो बोलिए। उनके पास माइक भेजा गया, वे प्रवचन की शैली में बोलना प्रारंभ करिए। उनका माइक खींच लिया, बोले प्रवचन नहीं सुनना, तुम्हारे पास आगम प्रमाण तो बोलिए। याद है सारसू जी? अंत में उनका माइक हटा दिया गया, बोले प्रवचन नहीं सुनना, प्रवचन हम करना जानते हैं, आप तो जिस विषय की व्याख्या चल रही है उस विषय का तर्क आगम सहित दीजिए। आगम नहीं था उनके पास, आगम नहीं था उनके पास। जितने बहुत बड़े सुधारक, पूर्व परंपरा के नाशक, इन लोगों के पास आगम नहीं है, ध्यान रखना। सुना बोले, आपसे ही कह रहा हूं। पूर्व परंपरा के नाशक, वर्तमान के समाज सुधारक, बहुचर्चित लोग, इनके पास आगम नहीं है बेटा। नहीं, वर्तमान का देख के तुम कर लोगे, लेकिन न्याय में हार जाओगे। नहीं बोले, तुम समझो जो अभी कह रहे हो, तो अभी समझो। चर्चा तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी तो क्लास सुनो आप। दो टूक बात, यदि न्यायालय भी जाओगे तो तुम्हारी बातें नहीं सुनी जाएंगी। तुमसे ये पूछा जाएगा आपके ग्रंथों में क्या लिखा है, बराबर? वो आपके ग्रंथों में क्या लिखा है वो विषय अलग है। तुम जजों को, वकीलों को करोड़ों खिला दो और फिर तुम प्रसिद्धि करा लो, तो वे वकील और जज वास्तव में जज वकील ही नहीं है, वे तो भुखड़े खबोड़े लोग हैं जो पैसे में बिक गए। अनेक तीर्थों के बीच में बातें बीच में आई तो उन्होंने करोड़ों खिला दिए हैं, 1-2 रुपए नहीं, करोड़ों दिए हैं,
और अपने हिसाब से अपनी बात मनवा लिए हैं, तो ये कोई विजय नहीं है, न्याय नहीं है ये। न्याय तो वो है, प्रमाण है तुम्हारे पास, उनके पास प्रमाण थे ही नहीं जिनके पक्ष में विजय हुई है, तो यह तो अन्याय हुआ है। किन्नपि भवेत् धीमान शिक्षा शून्य मानवाः आत्ते परम नैव विद्वतस् मंत्रणा। अनपढ़ व्यक्ति, शिक्षाहीन लोग कितनी बुद्धिमान हो पर विज्ञजन उनकी सलाह को महत्व नहीं देते, क्योंकि तुम अधिकृत विद्वान नहीं हो, अधिकृत विद्वान नहीं हो, सलाह नहीं देते आपको। आज देख लो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी बड़े विद्वान लोग हैं, ऐसी बात नहीं मत समझ लेना कि कोई ये समझ ले कि वर्तमान जो पद पर है वही विद्वान है। ये भूल मत करना जीवन में। जो पद पर रहता है उसका प्रभुत्व है, प्रभुत्व चलेगा, लेकिन प्रज्ञा उनसे अधिक नहीं, ऐसा नहीं है। जितने पदवीधारी नेता हैं उनका काम कौन कर रहा है? पढ़े लिखे बच्चे कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं? सचिव कर रहा है, लेकिन सचिव करे जरूर पर नाम सचिव का सचिव तक ही रहेगा, कार्य तो प्रधानमंत्री कहलाएगा, राष्ट्रपति कहलाएगा, मुख्यमंत्री कहलाएगा। जो विधायक, एक बार क्या हुआ, इनके क्षेत्र सिलवानी में शक्कर के मिल कारखाना खुलना था, तो वहाँ जो सांसद बने वो पूर्ण अनपढ़ थे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने भर दिया यहाँ कारखाना खुलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब बातें भर दी। अन्य समाज के लोग कह रहे यहाँ गन्ना बहुत होता है, कारखाना खुलना चाहिए। अंत में जो बिल पास करने वाला था उसने सीधा उत्तर दिया, आप जो खोलने की बात कर रहे हो आप सांसद नहीं हो, तुम्हारा सांसद मना कर रहा, उसकी सुनी जाएगी। वो नहीं खुला, पक्की बात है, ठीक है, वो नहीं खुला। क्यों? सांसद ने मना कर दिया, वहां से दूसरी जगह चला गया। चलिए आगे, जो स्थान चीन को मिला है वो पीयूष भारत को मिल रहा था, समझ रहे आप। लेकिन आपके प्रधानमंत्री जी तात्कालिक उन्होंने मना कर दिया, नेहरू जी ने। अब वो चला गया दूसरे देश में। आप भाई भाई कहते रहे, परंतु उसने आप पर आक्रमण कर दिया, तुम्हारी भूमि भी छीन ली। तो राजनीति में 3 बातों को ध्यान दो, राजनीति, स्त्री और धन, इन्हीं के लिए किसी पर विश्वास नहीं करना। भाई भाई का छोड़िए, पुत्रों ने पिता के कत्ल किए हैं राज्य पाने के लिए, अपने सगाए भाइयों को मार के फेंक दिए हैं राज्य पाने के लिए, समझ रहे ना। स्त्री के पीछे सबके भाव बिगड़ गए। रावण ने क्या कर लिया? सत्यानाश किया ना अपना, स्त्री के पीछे। धन के पीछे दुर्योधन ने क्या किया? पांडव कोई गैर नहीं थे, भाई थे। इसलिए स्त्री, धन और राज्य, ये 3 के लिए किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चौथी बात कहूं तो फिर यश, अपने यश के पीछे आदमी कुछ भी करने को तैयार है। साधु भी पुरुष असाधु हो जाता है। मेरी कीर्ति फैलना चाहिए, तुम्हारा कुछ भी हो जाए। तो भावों का साधु बनना बहुत कठिन है। वे ही लोग हैं सच्चे साधु हैं जो भावों के साधु हैं। जो 24 घंटे राजनीति कर रहे हैं, बंद कमरे में कुछ बोलते हैं, बाहर सभा के बीच में कुछ बोलते हैं, उनसे हम क्या साधुता की परिभाषा सोचेंगे। और सरस्वती जी
संजन जी, भैया दीवारों पर लगे चित्रों से तुम कोई प्रभावित मत होना, कभी मत होना, नहीं आपकी साधना में विघ्न आ जाएगा। कैसे लगते हैं, जबरदस्ती लोगों को बुला करके पकड़ करके साथ में ट्रक में भर के ले जाते, किले ठोकते, लगाओ यहाँ पर फोटो हमारा, ठुका के चले गए। ये कौन सी साधुता है? ठीक है ना। तो प्रभावना अलग विषय है। प्रभावना वो है कि तुम्हारी साधना देख करके हम प्रभावित हुए, हमने लगाई। समझ गए? आइए, तो आदर प्राप्त करना है तो सत्यार्थ ज्ञान, सत्यार्थ सिद्धांत, सत्यार्थ बोध। आत्मन सुन रहे कि नहीं? यदि अपने पास सामर्थ्य की कमी है, अपने पास सामर्थ्य कमी है, तो हमको अपनी सामर्थ्य देख करके शांत रहना चाहिए। फिर उसके जो काम दूसरे से बन सकता है, हम असमर्थ हैं, तो उसी से कराना देश हित में है, समाज हित में है और धर्म के हित में है। असमर्थ लोग यश चाहने के पीछे आगे बढ़ जाते हैं, उनसे बहुत अनर्थ होता है। पहले विद्या सीखना चाहिए पीयूष, तत्त विषय का ज्ञान होना चाहिए। रोड पर बाद में, पहले मैदान में खेलो। फिर से कहूं, भोपाल में पंचकर्म चल रहा था, एक पहाड़ी पर, वहां पर एक मैदान था, तुम्हें सब वस्तु घी बनाइए। वहां कार सिखाने वाले आते थे और उसी मैदान में चक्कर कटवाते थे, रोड पर नहीं ले जाते थे। जब तुम मैदान में घूमना अच्छे सीख लोगे तो फिर रोड पर, और मैदान में घूमे बिना तुम रोड पर मार्ग में चलने लगे तो पता नहीं कितनों को तुम मार दोगे और स्वयं मर जाओगे। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में पहले आपको विद्यालय में अभ्यास करना चाहिए। स्कूल में क्या लिखा रहता है? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। अब यहां तुम शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाह रहे, सेवार्थ कैसे जा सकते हो? ठीक है। उच्च वंश प्रसूतोपि लगताम वेतिस अच्छता विद्यावृद्धि कुलवंशोपि लभते किंतु गौरवम। ये 9वां श्लोक कह रहा है, उच्च वंश प्रसूतोपि, बोले उच्च वंश प्रसूतोपि, उच्च वंश में प्रसूत होने पर भी, मतलब उच्च वंश में जन्म लेने पर भी, लघुताम वेद अशिक्षिता, देखा तो जाता है अरबपति खरबपति का पुत्र मंद बुद्धि हो जाए, उसके साथ व्यवहार तो मंद बुद्धियों जैसे किया जाता है। अपन तो देख रहे, प्रतिदिन आंखों से देख रहे। तुम्हारी संपत्ति का अध्यक्ष तुम्हारा बेटा नहीं बन पाया, स्वामी नहीं बन, क्यों? अशिक्षित था, अशिक्षित था। शिक्षित लोगों की कीमत है, लघुताम वेद अशिक्षिता। देखो, आपको अपने पिता की संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करना है तो आपको पिता जैसा बहुप्रतिभाशाली होना पड़ेगा। राजकुमार को अनेक विद्याओं का स्वामी होना चाहिए। गुरु के पद को हासिल करने की इच्छा रखते हो तो गुरु जैसी शिक्षा की अंदर में तैयारी करो। तुम गुरु का पद चाहते हो, शिक्षा से दूर रहना चाहते हो, कभी नहीं पा पाओगे। नहीं तो आपने पुराणों में कथा पढ़ी है, पुराणों में कथा पढ़ी है कि पिताजी थे राज्य पुरोहित और बेटा इतना चंचली रहा, अध्ययन नहीं कर सका। राज पुरोहित की मृत्यु के बाद अब पद देना था वंश परंपरागत, मालूम चला कि ये तो कुछ भी नहीं जानता, निरा मूर्ख है। दूसरे को, श्रेष्ठ आदमी को राजपुरोहित पद दे दिया गया। कितना उसको पीड़ा हुआ, कितना दुख हुआ।
महापीड़ा उसको। इसलिए विद्या कुवंशोपि लभते किंतु गौरवम। ओहो, देख तो रहे हो आप, कुवंशोपि, खोटे वंश में जन्मा आदमी भी वो विद्या से संपन्न है, उसका ही लोक में सम्मान होता है। किसी भी खोटे कुल में जन्मा हो और श्रेष्ठ डॉक्टर बन गया तो पीयूष लाइन लगा के जाओगे कि नहीं आओगे? जाओगे, उपचार करना। आज कितने शिक्षक हैं आप समझ जाइए, जिसके लाइन लगी है। कितने ज्योतिषी हैं जो विद्वान ब्राह्मण नहीं है पर ज्योतिषी है, उसके लाइन लगी है। अब कोई विद्वान ब्राह्मण विद्वान एक है, ये कैसे? अरे कैसे का प्रश्न नहीं है। आप जाति के मद में पंडिताई में डूबे रहे, उस सामने वाला अध्ययन करके पंडित बन गया है। निषेध करके करिए क्या? बहुत ज्यादा निषेध कर दिया ना, उसी का निषेध होना प्रारंभ हो गया। दंड बोला उतना ही चलता है जितना सम्यक हो। दंड प्रायश्चित क्रूरता का व्यवहार करोगे तो दंड सहित ही बदनाम हो जाएगी। नहीं, फिर उस दंड संहिता पुस्तक का एक आश्रय लेकर के अपनी कसाई की पूर्ति करना, ये थोड़ी दंड संहिता है। करुणा भाव होना चाहिए। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।